स्वामी विवेकानंद अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। उनकी बुद्धि और उनकी स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र थी। इसकी वजह से उन्हें विश्व के सबसे बुद्धिमान लोगों में गिना जाता है। अपनी तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति की वजह से वे असाधारण और अद्वितीय प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। उन्हें योग का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान रहा है। वे मानते हैं कि मनुष्य में असीमित और असाधारण शक्तियाँ होती हैं। विवेकानंद की बुद्धि और स्मरण शक्ति के लिए उन्हें एक असाधारण व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है। वे कई पुस्तकें काफ़ी कम समय में पढ़ लेते थे और पुस्तकों में जो कुछ भी वर्णित है वो उन्हें यथावत स्मरण रह जाता था और वे कौन सी पुस्तक में कहाँ पे किस चीज़ का किस प्रकार से वर्णन है उसे यथावत बता सकते थे, उसे यथावत अपने शब्दों में वर्णित कर सकते थे। वे मानते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं असाधारण और असीमित हैं। जब वे युवा थे, कम आयु में ही उन्होंने वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, अन्य धर्मशास्त्र, अन्य ग्रंथ, राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य, दर्शन जैसी अनेक चीज़ें पढ़ डाली थी। वे किसी भी चीज़ में बिना तर्क या बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व पर और आस्तिकता पर कई प्रकार के सवाल खड़े करते थे। एक बार किसी से उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चला। उन्होंने उन्हें उनके पास जाने को कहा। इसी प्रकार एक दिन वे रामकृष्ण के पास गए। उन्होंने रामकृष्ण से भी यही सवाल पूछा, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद ने उनसे ईश्वर के होने का प्रमाण पूछा तो रामकृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि मैं स्वयं ईश्वर के होने का प्रमाण हूँ। और कहते हैं कि रामकृष्ण ने उनकी छाती पर पांव रखकर उन्हें वास्तविक ज्ञान का अनुभव कराया, जिसके बाद विवेकानंद काफ़ी शांत हो गए और स्वामी रामकृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हम हर चीज़ को अपनी बुद्धि और तर्क से नहीं जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें बुद्धि से आगे बढ़ना होगा, उन्हें विवेक की ओर अग्रसर होना होगा, उन्हें अपनी बुद्धि के साथ भाव और नैतिकता को जोड़ना होगा। इस तरह से उन्होंने तीव्र बुद्धि वाले नरेन की स्वामी विवेकानंद बनने में सहायता की। विवेकानंद बहुत अधिक समय तक ध्यान और अन्य क्रियाओं में लगे रहते थे। कई बार वे अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। अक्सर वे अपनी जिज्ञासा और प्रश्न रामकृष्ण से पूछा करते थे और रामकृष्ण उनसे काफ़ी प्रभावित थे। वो उनकी प्रत्येक जिज्ञासा को शांत करते थे। एक बार विवेकानंद कहीं से होकर जा रहे थे और रास्ते में एक बंदरों का झुंड उनका पीछा करने लगा। जब वे शीघ्रता करने लगे, बंदर और अधिक उनके पीछे आने लगे। तब किसी ने उनसे कहा कि वो भागे नहीं, उनका सामना करें। तो जब विवेकानंद रुके, उन्होंने बंदरों की तरफ देखा तो वे स्वयं ही वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार विवेकानंद बताते हैं कि अपने डरों का हमेशा सामना करना चाहिए। जो अपने डरों से बचते हैं या भागते हैं, डर उनका और अधिक पीछा करता है। एक बार कुछ लोग निशानेबाजी कर रहे थे। उनसे लक्ष्य पर निशाना नहीं लग पा रहा था। तब स्वामी विवेकानंद वहाँ आए। एक ही लक्ष्य को कई बार समान रूप से भेद कर दिखा दिया। इस पर
वे सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि ये उन्होंने कैसे किया, क्या वे इसका अभ्यास करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि मैंने सालों से निशानेबाजी का अभ्यास तो नहीं किया है, लेकिन मैं एकाग्रता का अभ्यास करता हूँ, जिसकी वजह से मैं एक ही स्थान पर कई बार लक्ष्य साध सकता हूँ। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे सफलता के लिए उपाय मांगने लगा। उसके मन में काफ़ी कौतूहल था। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा वो पहले एक कुत्ते को घुमा कर लाएं। तब वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेके गया और जब वो कुत्ते को घुमाकर वापस आए तो कुत्ता काफ़ी थका हुआ था, जबकि वो व्यक्ति थका हुआ नहीं था। तब विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो कुत्ता इतना कैसे थका। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुत्ता जिस भी चीज़ को देखता उसके पीछे जाने की कोशिश करता, उसका पीछा करने का प्रयास करता, लेकिन मैंने उसे पकड़ के रखा था और मैं सीधे उसे यहाँ तक वापस लाया हूँ। इस वजह से मैं नहीं थका और वो थक चुका है। तब स्वामी ने कहा शायद उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि उन्हें क्यों मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनका ध्यान एकाग्रचित नहीं है। उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए उनकी ऊर्जा अनावश्यक कार्यों में नष्ट हो जाती है। अगर वो मन को किसी प्रकार एकाग्रचित करें, उसका अभ्यास करें, तो काफ़ी कम प्रयास में भी उन्हें सफलता मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद एकाग्रचित होने को कहते हैं। वो सिर्फ एक पे अपना ध्यान केंद्रित करने को कहते हैं। जिस प्रकार एक चिंगारी से एक जंगल नष्ट हो सकता है और एक बीज से एक जंगल उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति विश्व में परिवर्तन ला सकता है। एक व्यक्ति ही नहीं अपितु उसका एक विचार भी विश्व को बदल सकता है। वे कहते हैं मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर एक विचार पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसी एक विचार को अपने शरीर के हर हिस्से में प्रविष्ट होने देना चाहिए। उसी विचार को जीना चाहिए। उसी एक चीज़ में आनंद ढूंढना चाहिए, या उसी लक्ष्य के भीतर ही अपना आनंद ढूंढना चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इससे उनके काफ़ी अडिग और दृढ़ स्वभाव का पता चलता है। वे उठने को कहते हैं, वे जागने को कहते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। वे जागृति के लिए कहते हैं, खुद को सचेत और जागृत रखने के लिए कहते हैं, चीज़ों के प्रति जागरूक होने के लिए कहते हैं, और अपना प्रयास तब तक करने को कहते हैं जब तक कि लक्ष्य पूर्ण ना हो। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिनिधित्व किया और उसे विश्व प्रसिद्ध किया।